करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भदरवा से बड़ी खबर है, जहां आज़मीन हज का काफिला भदरवा से रवाना हुआ है। 25 आज़मीन हज का काफिला रवाना हुआ है। रिश्तेदारों ने नम आंखों से आज़मीन को रवाना किया है। आज़मीन को रवाना करने के लिए एक बड़ी तादाद लोगों की उमड़ी थी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज भदरवा से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ है। आज़मीन का ये काफिला भदरवा से रवाना हुआ और तस्वीरें हम आपको भदरवा की दिखा रहे हैं, जहां पर 25 आज़मीन हज का काफिला रवाना हुआ है। ये भदरवा से श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर हज हाउस में एक दिन इनका क़याम रहेगा आज़मीन हज का, और फिर उसके बाद श्रीनगर हज हाउस से तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल होने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से इनकी जद्दा के लिए रवानगी होगी। तो भदरवा के आज़मीन हज का ये पहला काफिला है। बड़ी तादाद में जो रिश्तेदार और चाहने वाले जो लोग हैं वो हज यात्रियों को और आज़मीन हज को विदा करने के लिए पहुंचे थे और एक बड़ी तादाद आज भदरवा के मार्केट में देखी गई। जिस वक्त ये 25 आज़मीन हज अपने घरों से निकले तो कुछ दूर तक पैदल इन्हें विदा करने के लिए लोग और इनके रिश्तेदार इनके पीछे पीछे चलते रहे। आज़मीन हज को गाड़ियों पर बिठाया गया है, जहां से ये अब श्रीनगर हज हाउस पहुंचेंगे। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर, साबिक वजीर ताज मोइनुद्दीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की दफा 420 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। शिकायत कुरंदा को जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। पूरी रकम अदा करने के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। 2 दीगर के साथ प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि साबिक वजीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की दफा 420 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। शिकायत कुरिंदा जमीन को कब्जा नहीं दिया गया। पूरी रकम अदा करने के बावजूद भी जमीन का कब्जा नहीं दिया गया। 2 दीगर के साथ प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो खबरें और भी है, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।